बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 6, your subject is General Science. Students, we are going to start chapter number 3. बट स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे चंद बातें करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो रुक गया, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा व तालिबात और असातिज़ा हैं जो कि हमारे स्कूल से ताल्लुक़ नहीं रखते। उनका मुतालबा था कि लेक्चर्स रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी रखा जाए। इसीलिए ये सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है ताकि हमारे और दीगर स्कूलों के बच्चे और असातिज़ा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन लेक्चर्स में जो भी चैप्टर, यूनिट या लेसन पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, यानी मुकम्मल तौर पे वो लेक्चर पढ़ाया जाएगा। आपने अपने बच्चे की सलाहियत के मुताबिक उस पूरे लेक्चर को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसे पढ़ाना और याद करवाना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन सम स्टेप्स। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को हम देखेंगे, नंबर 3 एक्सप्लेनेशन एंड नंबर 4 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आ जाता है, आपको पता है MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQ वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 25। चैप्टर 3, द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है खुराक बनाने का अमल, यानी कि जो खुराक है वो कैसे बनती है, एंड और रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल। अब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है और रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लर्निंग आउटकम्स कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है।
नंबर 1, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है लीफ का। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है खुराक बनाने का अमल। ये क्या होता है, किस तरह बनती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। देन डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स on the process of photosynthesis. Next, prove with the help of an experiment that photosynthesis takes place in a leaf, कि लीफ में photosynthesis कैसे होती है। Explain the importance and process of respiration in plants. Compare and contrast the process of photosynthesis and respiration in plants. स्टूडेंट्स, ये लर्निंग आउटकम्स हैं। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26। स्टूडेंट्स, ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है। अभी हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देन हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जितने भी जानदार इंसान, जानदार चीज़ें हैं, जानदार अशियाँ हैं, जानदार हैं, उन्हें अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़, कोई भी काम करना हो, कोई टास्क हो, उसे परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी का मतलब होता है तवानाई। यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले। अब हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? चलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, खेलने के लिए। तो इनमें जब हमारे पास एनर्जी होगी तो हम कोई काम कर सकेंगे। प्लांट्स नीड एनर्जी टू। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के। तो अब हम इस चैप्टर में प्लांट्स के एनर्जी के बारे में, उसकी फूड मेकिंग और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वजह से अभी हम यहाँ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है फूड बनाने के लिए। स्टूडेंट, इसमें 2 प्रोसेस का जिक्र किया गया है, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग भी यही है। फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस, खुराक बनाने का अमल, और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, और प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें 2 प्रोसेस डिस्कस किए हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ब्रीफ करूंगी, देन हम बुक से इसकी रीडिंग करेंगे। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। लीफ सिंगुलर है, पत्ता, लीव्स होंगे तो उसका प्लूरल है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी कि हम पत्ते के अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ेंगे। सो हेयर इज अ डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर भी अलहदा से लिख देती हूँ, जिसे मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। नंबर 1 पे है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। देन आप देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? देन
मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल, देन स्टोमा। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल, वेस्क्यूलर बंडल एंड स्टोमा। तो आप बुक से रीडिंग करते हैं और साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। जो लीव्स हैं यानी कि पत्ते हैं, वो एक बहुत जो है वो अहम स्ट्रक्चर है। दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज। ये प्लांट की फूड फैक्ट्रीज़ हैं। फूड फैक्ट्री से मुराद है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होती है, उसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लीव्स में। कहाँ पर? लीव्स में। तो इस वजह से लीफ यानी कि एक पत्ते का इंटरनल स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है कि इसमें फूड कैसे प्रिपेयर होती है और ये कुछ उसके पार्ट्स हैं जिसके बाद फूड प्रिपेयर होती है। दे एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे फूड बनाते हैं। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ। हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब लीफ को, आप बुक में भी देख सकते हैं, कट करें तो हम इसके 3 पार्ट्स को देख सकते हैं, जिनमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में दोनों आ जाएंगी, अपर एंड लोअर। ये एक पहला पार्ट है एपिडर्मिस, देन मेसोफिल, थर्ड पार्ट है वेस्क्यूलर बंडल। ये 3 पार्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि ऊपर वाली जिल्द को कहते हैं, बाहर वाली स्किन को एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में क्या क्या पढ़ना है हमने? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका कहलाता है अपर एपिडर्मिस। upper layer of a leaf is called upper epidermis and the lower end of a leaf is called lower epidermis. So students, the lower part of the leaf is called lower epidermis. ऊपर वाला हिस्सा जो है लीफ का, उसमें जो लेयर है उसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला हिस्सा है लीफ का पार्ट उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स, लोअर एपिडर्मिस में बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटास प्रेजेंट हैं। स्टोमेटा है क्या? स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक टर्म बोली है स्टोमेटा। स्टोमेटा वो जगह है लीफ में जिसमें गैसेस वगैरह एक्सचेंज होती हैं। ये वो छोटे छोटे पोर्स हैं लीफ के स्ट्रक्चर में जिनसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं लीफ में। स्टूडेंट, अगर ह्यूमन की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का ऑर्गन है लंग्स, जिसमें आपको पता है कि गैसेस इसके ज़रिए एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। तो वो कौन सा ऑर्गन है जो ये काम और ये कर रहा है, परफॉर्म फंक्शन? वो है लंग्स। बट प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो प्लांट्स में स्टोमेटा है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, उसके बाद है कि ईच स्टोमा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड
गार्ड सेल्स। स्टूडेंट्स, ये है स्टोमा, ओपनिंग कहते हैं। स्टोमा का मतलब है एक ओपनिंग है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी गैसेस कौन सी चाहिए लीफ में और कौन सी नहीं चाहिए। तो गैसेस की जो एक्सचेंज है वो स्टोमा के ज़रिए होती है। स्टोमा क्या है? एक ओपनिंग है। ये दो बीन शेप, बीन फली को कहते हैं, इस तरह की होती है बीन शेप, बीन का स्ट्रक्चर। तो ये बीन का स्ट्रक्चर है, यानी फली की तरह का स्ट्रक्चर है ये, जिसे हम स्टोमा कहते हैं। और ये एक ओपनिंग है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोमा क्या है? ओपनिंग है, बीन शेप, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल से मुराद है कि ये इस टाइम जो है लीफ में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि किस गैस को लीफ में ज़रूरत है और कौन सी गैस जो है वो लीफ में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सारा प्रोसेस जो है वो स्टोमा जो है इसके ज़रिए गैसेस वगैरह एक्सचेंज होती हैं। स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स between the leaf cells and the air takes place through stomata। स्टोमेटा मैंने अभी बताया आपको, जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और स्टोमा वो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है इसे स्टोमा कहते हैं। जो दो गार्ड सेल्स के दरमियान ओपनिंग है उसे स्टोमा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, ये सब कुछ होता है स्टोमेटा के ज़रिए। स्टूडेंट्स, तो एपिडर्मिस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है ऊपर वाली लेयर है। लोअर एपिडर्मिस में बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद हैं। यहाँ पे एक उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें जो ओपनिंग है उसे हम स्टोमा कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, ये सब कुछ जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। इस ओपनिंग को स्टोमा कहते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने ये दो पॉइंट्स पढ़े एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और स्टोमा। ये था इसका मेन पॉइंट नंबर 1। अब हमने पढ़ना है मेसोफिल। मेसोफिल क्या है? स्टूडेंट्स, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन इसके अंदर स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं मेसोफिल सेल्स। इज इट क्लियर? ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ये है मेसोफिल सेल्स। ये ब्लैक और इसके अंदर ग्रीन सा स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, ये साइड पर, और ये इसे कहते हैं मेसोफिल सेल्स। इनका क्या फंक्शन है? बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल। ठीक है स्टूडेंट्स, मेसोफिल इज़ मेड ऑफ सेल्स। आप देख सकते हैं जो मेसोफिल है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। ये ब्लैक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये ग्रीन, ये सारे मेसोफिल सेल्स हैं। डेट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं कि प्लांट का एक पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं। जो पौधों को ग्रीन कलर देता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। स्टूडेंट, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसके बाद ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेसोफिल सेल्स के ज़रिए स्टार्ट होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो आपको ग्रीन पिगमेंट नज़र आ रहा है ये क्लोरोफिल है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये सनलाइट को ट्रैप करके फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है,
जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कि बनाना, मीन्स टू मेक। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो इस लिहाज से मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करती है और फूड का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया, हमने एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड स्टोमा। देन हमने सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा, मेसोफिल। मेसोफिल में हमने स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट, थर्ड है वेस्क्यूलर बंडल। क्या है? वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। स्टूडेंट्स, अब देखिए आप बड़ी क्लास में जाके इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल जाइलम और फ्लोएम दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है, जिसे हम कंबाइनली कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल। जाइलम वो टिश्यूज़ हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लीव्स तक, और फ्लोएम वो फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि खुराक बनाता है पत्तों में और उसे आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तो कंबाइन हम वेस्क्यूलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम, इन्हें हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल। स्टूडेंट, वेस्क्यूलर बंडल, अब देखिए मेसोफिल सेल के ये देखें, मेसोफिल सेल के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स। स्टूडेंट्स, वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल में आ जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जाइलम का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, और फ्लोएम। स्टूडेंट, जो मेसोफिल सेल हैं, इसका जो सेंट्रल पार्ट है जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर, इसे वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। और वेस्क्यूलर बंडल एक्चुअली है क्या? जाइलम और फ्लोएम के सेल्स हैं जिन्हें हम वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। अब जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाइलम का काम ये है कि ये प्लांट में जो वाटर है वो रूट से लीव्स तक पहुंचाता है, और फ्लोएम का काम है कि वो प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में 3 मेन पार्ट्स को डिस्कस किया, जिनमें हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। एपिडर्मिस में हमने अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड स्टोमा के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक ओपनिंग है स्टोमेटा के दरमियान, और ये स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, ये सारा काम स्टोमेटा करता है। देन स्टूडेंट्स, हमने मेसोफिल सेल के बारे में पढ़ा कि मेसोफिल सेल्स जो हैं ये एपिडर्मिस यानी लोअर और अपर एपिडर्मिस के दरमियान में जो सेल्स मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। और ये मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, पौधों को सब्ज रंग देने वाला मादा है, जिसकी वजह से हमें प्लांट, ये जो लीव्स हैं, इन ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। मेसोफिल सेल जो हैं, इनमें जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, और उसके बाद फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
उस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। देन स्टूडेंट्स, वेस्क्यूलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम, ये दो टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट का पार्ट है, इनको हम वेस्क्यूलर बंडल्स कहते हैं। जाइलम, XYLEM, जाइलम। जाइलम का मतलब होता है ये प्लांट में रूट्स में से वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम, जब लीफ में फूड प्रिपेयर्ड हो जाती है तो ये उन्हें प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्टिंग फैक्ट। वाई डज अ लीफ लुक ग्रीन? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो लीफ है हमें उसका कलर ग्रीन कलर का क्यों नज़र आता है? द लीफ लुक्स ग्रीन because the green color of the chlorophyll shows through the clear epidermis. The chlorophyll helps to make food. Students, मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कि पौधों को सब्ज रंग देता है। इसकी वजह से हमें पौधे ग्रीन कलर के, यानी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट को ट्रैप करता है मेसोफिल सेल्स में, और उसके बाद फूड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और उन्होंने दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने स्टोमा के बारे में बताया हुआ है, जो कि मैं आपको डायग्राम से शो करवाती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है, ये मैं स्टोमा का स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, स्टोमेटा ड्रॉ कर रही हूँ, और इसके दरमियान की ओपनिंग को हम स्टोमा कहते हैं। और दूसरी साइड पे भी मैं यही ड्रॉ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है स्टोमेटा का, उसमें देखिए कि स्टोमेटा स्वेल होने की वजह से इसकी ओपनिंग हमें नज़र आ रही है। दूसरी साइड पे ये स्टोमेटास बंद हैं, जिसके बाइस हमें इसके दरमियान कोई स्पेस या ओपनिंग नज़र नहीं आ रही। तो क्या वजह है? व्हेन द गार्ड सेल्स, स्टूडेंट्स हम इनको गार्ड सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक्सचेंज करानी होती हैं गैसेस स्टोमेटा को। ये दरमियान के दो जो सेल्स हैं, बीन शेप्ड सेल्स, इन्हें हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वाटर वेपर्स वगैरह, एयर, सब कुछ। तो ये इनको गार्ड सेल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दो गार्ड सेल्स हैं ये वाटर को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्वेल हो जाते हैं। स्वेल का मतलब होता है फूलना। अब देखिए, इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये स्वेल हो गए। फूलने की वजह से इनके दरमियान की जो ओपनिंग है, जिसे हम स्टोमा कहते हैं, वो हमें नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स, और दूसरी साइड पे देखिए कि जो गार्ड सेल्स पानी को अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आप देखिए कि ये स्टोमेटा बंद हो गए हैं और इनके दरमियान हमें कोई ओपनिंग नज़र नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें स्टोमा ओपन होता है, ये होता है डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। रात के वक्त तो सूरज नहीं होता, तो इस वजह से दिन के वक्त ये स्टोमेटास जो हैं, ये गार्ड सेल्स, ये स्वेल हो जाते हैं। जब पानी को अपने अंदर भर लेते हैं तो ये फूल जाते हैं। स्वेल होने की वजह से ये ओपन हो जाते हैं और इनके ज़रिए डे टाइम में गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं, वाटर वेपर्स वगैरह। और ये जो प्रोसेस है ये है नाइट टाइम में।
स्टूडेंट, नाइट टाइम में आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटो का मतलब है लाइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि फूड बनाने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो रात के वक्त तो लाइट नहीं होती, सूरज नहीं होता, इस वजह से रात के वक्त ये सेल्स, गार्ड सेल्स, अपने अंदर से पानी को रिलीज़ कर देते हैं और इस वजह से इनके दरमियान की जो ओपनिंग है वो क्लोज़ हो जाती है। तो फिर इनका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का नज़र आता है। इज़ इट क्लियर? ये डे टाइम में होता है इसका स्ट्रक्चर और ये नाइट टाइम में। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में जो खुराक का अमल होता है और वो कैसे होता है, अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पढ़ा और मैंने आपको ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें गार्ड सेल्स कब स्वेल होते हैं, जब पानी को अपने अंदर भर लेते हैं और दिन के वक्त, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और रात के वक्त ये पानी को अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं। इस वजह से नाइट टाइम में इनकी जो ओपनिंग है गार्ड सेल्स की वो बंद हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने स्टार्ट करना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? Next comes photosynthesis. Photosynthesis. Photo means light and synthesis means to make, and combinedly food making process in short. स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें देखिए, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स, फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी कि खुराक बनाने का अमल। Plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. स्टूडेंट, ये बात समझने की है कि जब प्लांट्स खुराक बनाने का अमल स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोमा है ये डे टाइम में ओपन हो जाता है और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो स्टूडेंट्स, ये वो जगह है जहाँ से जो मटेरियल है या गैसेस हैं ये एक्सचेंज होती हैं, लीफ को चाहिए होती हैं या उन्होंने रिलीज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, और जब भी मैंने आपको बताया कि ये गार्ड सेल्स डे टाइम में ओपन होते हैं, वाटर इनमें जब भर जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं और ओपनिंग हो जाती है। इसके ज़रिए पानी एक्सचेंज होता है और इस तरह इसके ज़रिए गैसेस जो हैं वो लीफ के अंदर जाती हैं और फूड का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और क्लोरोफिल में आपको पता है सनलाइट की भी ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके ज़रिए प्लांट्स तक पहुंचेंगे और लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है मेसोफिल सेल्स में, वो सनलाइट को ट्रैप करेंगे। इज़ इट क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए पहुंचेंगे लीफ तक, और सनलाइट जो मेसोफिल सेल है उसमें क्लोरोफिल ट्रैप करेगी सनलाइट को, और इस तरह ये फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट्स ऑल्सो इवॉल्व। अब देखिए, प्लांट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट।
और जो रिलीज़ कर रही है, इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज़ करना, निकाल देना। इवॉल्व जो कर रही हैं वो है ऑक्सीजन। ये CO2 से मुराद है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड से मुराद है ऑक्सीजन के 2 एटम्स। O2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसका जब लिखते हैं फॉर्मूले के तौर पर तो हम CO2 लिखते हैं। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन से, डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन के एटम्स। अब वो कह रहा है कि जब फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, जाहिर है एनर्जी रिलीज़ भी होगी इसके दरमियान में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ये फूड मेकिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट जो है इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, और जो प्रोडक्ट आती है हमारे पास रिलीज़ जो होती है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे स्टूडेंट इक्वेशन भी लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है प्लांट का जिसमें रूट्स के ज़रिए वाटर जा रहा है। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वेस्क्यूलर बंडल हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम होता है लीफ में जो रूट्स हैं उनसे पानी लीफ तक पहुंचाना, यानी प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक उस पानी को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें से जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो जाएगी, और जो इवॉल्व होगी गैस वो है ऑक्सीजन, और सनलाइट और क्लोरोफिल जो हैं इसके अंदर काम कर रही हैं एज अ कैटलिस्ट। स्टूडेंट, इस तरह ये हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलती है बाय प्रोडक्ट वो है जो इवॉल्व होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है? Importance of photosynthesis. Photosynthesis is one of the most important chemical changes that take place in our world. स्टूडेंट, केमिकल चेंज उसे कहते हैं जो कि परमानेंट चेंज होता है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंज है। ठीक है स्टूडेंट, इफ़ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। स्टूडेंट, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो, खुराक बनाने का अमल, तो जितने भी जानदार हैं वो तमाम मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं एज अ फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। तो इस वजह से अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मर जाएंगे। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस की, और हम लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट ये फ़ोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस है कि अगर फ़ोटोसिंथेसिस ना हो तो जितने भी पौधे जितने भी जानदार हैं वो तमाम मर जाएंगे, और हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट आती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जिसकी वजह से हम उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट टू पॉन्डर। इट हैज़ बीन थॉट दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड लिव इन अ सील्ड एनवायरनमेंट सच एज ग्लास ग्लोब। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? इफ़ यस, हाउ? स्टूडेंट देखें, हम लोग एक सील्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हवा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए यानी ऑक्सीजन चाहिए। जब हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी तो हम इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि फ़ोटोसिंथेसिस के बगैर तमाम जानदार मर जाएंगे, क्योंकि जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं हम उसे रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो इसके दरमियान रिएक्टेंट्स हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो हम लोग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग प्लांट से फूड हासिल करते हैं और ज़िंदा रहते हैं, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसे हम सांस लेने के लिए या अपनी लाइफ में अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए और अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, we have completed lecture 1. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz. Thank you.